नमित त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों को लेकर लगातार हम बात कर ही रहे हैं, इसके अलावा और अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह की उम्मीदें बंधी हुई है, क्या कुछ खास इस बार हो सकता है बजट के अंदर? नमित, बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल पीएचडी चैम्बर में हमारी मौजूदगी है डॉक्टर एसपी शर्मा है, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। सर, इस बार के बजट से क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें, क्योंकि इस बार मोदी सरकार पार्ट 3 का ये पहला पूर्ण बजट है, और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम इस बार बहुत ही बिग टिकट जो रिफॉर्म्स होती हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो खास करके जो मिडिल इनकम्स हैं, जो जिनके ऊपर बहुत पीक टैक्स रेट लगते हैं, जो 30% का टैक्स है वो मिडिल इनकम्स के ऊपर है, तो उसमें कुछ राहत हम देख रहे हैं कि सरकार जरूर कुछ लेके आएगी। इसके अलावा जो एमएसएमई के लिए खास करके जो रिफॉर्म सरकार ने पहले की हैं उसको कंटिन्यूएशन उनका होना चाहिए। जैसे कि कंप्लाइंसेस, बहुत सारे कंप्लाइंसेस ऐसे हैं जो अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाधा होते हैं, तो उनको रिमूव करने की ज़रूरत है। एक ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एमएसएमई के लिए सरकार ज़रूर कुछ रिफॉर्म्स लेके आएगी। और ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बोल्स्टर करने की बात है कि उसका गति तेज हो, उसकी पार्टिसिपेशन जो है जीडीपी में और इंक्रीज हो। अभी 16% कंट्रीब्यूट करता है, तो 25% तक जाए। और इसके अलावा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि किसानों के लिए खास करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए, किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिले, वो होना चाहिए, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गति आएगी, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो दो चीज़ें, पहला ये जो किसान की आप बात कर रहे हैं, जो कृषि से जुड़े हुए उपकरण होते हैं, किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उस पर से जीएसटी सरकार को हटा देनी चाहिए। जी, हम भी इस फेवर में हैं कि किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसी योजनाएं हैं जिनसे कि उनको लाभ हो, क्योंकि वो बहुत फसल उगाते हैं लेकिन कई बार उतना लाभ उनको नहीं मिल पाता है, तो उनके हाथ में पैसा आए। सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स ऐसी की हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। उसको और ज़्यादा बढ़ाना होगा, और उनको जो 6,000 रुपये का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जाता है वो 8,000 रुपये करने की बात है। उसके ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सरकार उसको बढ़ाएगी। तो किसानों को जितना हम ज़्यादा प्रफुल्लित करेंगे उतना ही देश में खुशहाली आएगी, क्योंकि वो अन्नदाता है, उससे हम पूरा प्रॉस्पर होते हैं, तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग में मोमेंटम आएगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एमएसएमई सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सरकार को करना चाहिए? देखिए, एमएसएमईज के लिए खास करके एक तो जो उनका एनपीए का जो एक ऐसा क्लॉज है कि 90 डेज के बाद अगर पेमेंट नहीं तो उनको एनपीए में आना होता है, तो उसको बढ़ा के 180 दिन कर देना चाहिए, सो दैट के उनको थोड़ा एक गेस्टेशन पीरियड मिले कि वो थोड़ा अपना जो व्यापार है अच्छे से कर पाएँ। और दूसरा जो रिफॉर्म्स की बात की है, जो कंप्लाइंसेस हैं, जो काफ़ी टीडियस कंप्लाइंसेस हैं, उनमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो एमएसएमई खास करके जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट भी की है, 142 से 63वें रैंक पे आए हैं, उसको ग्राउंड तक लेके आने की जरूरत है। फैक्ट्रीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सो दैट के आवर एमएसएमई प्लेयर्स आर feeling comfort and they are able to boost and contribute more manufacturing sector to make it a robust sector of the Indian economy. सर, आखिरी सवाल, क्योंकि मिडिल क्लास घूम फिर कर इनकम टैक्स पर आ जाता है, आपको लगता है कि इनकम टैक्स के लिए स्लैब है 7 लाख, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ज़रूर बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, मैं 7 लाख की स्लैब को तो बढ़ाने की बात है ही है, उसके अलावा जो पीक टैक्स रेट है 30%, जो 15 लाख के ऊपर लगता है, जो मिडिल इनकम है, उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। 30% टैक्स है जो कम से कम 30 लाख की इनकम के ऊपर ही होना चाहिए। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आपको लगता है कि इस बार कुछ ज़्यादा योजनाएं सरकार को चलानी चाहिए? देखिए, सरकार हमेशा रिफॉर्म्स लेके आती है, डिफेंस में बहुत रिफॉर्म्स लेके आती है। मेक इन इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है। और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में हम चाहते हैं कि कुछ टारगेटेड आउटकम्स के साथ कुछ ऐसे टीचे मिथे जाएं जो कि आने वाले वर्ष में पूरे हों। खास करके स्किल डेवलपमेंट के लिए एक मिशन मोड अप्रोच होना चाहिए कि हमने इतने लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना है और इतना होना चाहिए और इतना हम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार पीएम मोदी करते हैं, आपको लगता है कि जो अभी गांव दूर दराज के अंदर छोटे लोग रहते हैं उनके अंदर प्रतिभा रहती है, लेकिन शायद उनको मंच अभी तक नहीं मिल पाया? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें हमारी रिफॉर्म्स जो हैं वो परकोलेट करनी है ग्राउंड लेवल तक, कि हर एक व्यक्ति को, जो भी हमारा सिटीजन है, जो भी भारत का सिटीजन है, उसको रिफॉर्म्स का लाभ मिले, उसको जो हम ग्रो कर रहे हैं वो उसके तक आवंटन होकर उसके पास पहुंचे। तो उनका पार्टिसिपेशन जो आपने बात की कि जो छोटे मोटे जो कारीगर हैं, जिनके पास कई बार कला भी होती है लेकिन उसको वो उजागर नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार ने जैसे रिफॉर्म्स की हैं, पहले भी स्कीम्स लेके आए हैं, तो उनको और सुदृढ़ तरीके से प्रैक्टिकली उनको कैसे ग्राउंड पे उतारना है, उसके लिए जरूर कुछ योजना की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल
बिल्कुल शिल्पा, बातें हैं और हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन देखना होगा कि जब 11 बजे संसद में बजट पेश होगा तो आखिर किन किन सेक्टर पर सरकार ने इस बार खासा जोर दिया है। चलिए ठीक है, अब सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे।